नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सुशांत सिंह के भाई नीरज बबलू जो बीजेपी से विधायक भी हैं, उन्होंने लीगल नोटिस जो है वो अब संजय राउत को भेज दिया है। शिवसेना के नेता हैं, सांसद हैं और लगातार संजय राउत के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं सुशांत सिंह सुसाइड मामले में, कई सवालिया निशान उन पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर सीबीआई जांच से वो इतने बेचैन क्यों हैं और लगातार जो तरफदारी है वो रिया चक्रवर्ती की क्यों कर रहे हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो उभर करके सामने आ रही है। सुशांत के पिता को लेकर भी आपत्तिजनक उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि सुशांत के जो पिता हैं उनकी दूसरी शादी हुई और इसी शादी की वजह से सुशांत के पिता में थोड़ी जो अनबन थी वो चलने लगी, जिसके बाद से नीरज बबलू ने यही कहा है कि जिस तरीके से ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया और जिस तरीके से राजनीति वहाँ की चल रही है, इसको लेकर के वो मानहानि का केस करेंगे और इसके लिए जो लीगल नोटिस है उन्होंने भेज दिया है। साथ ही साथ उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया और उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे वाक्य पर जो माफ़ी है वो मांगे। क्या कुछ कहा है नीरज बबलू ने, ये सुने और उसके बाद से ये भी सुने किस तरीके से जो लीगल नोटिस है वो वकील की तरफ से भेजा गया है। वकील ने क्या कुछ कहा है इस मामले में, ये सुनिए। देखिए, संजय राउत जी हम समझते हैं कि एक अच्छे नेता के रूप में हम लोग समझते थे, लेकिन आए दिन जो उनका एक फुहरपन वाला बयान आ रहा है, ये काफ़ी संवेदनशील मैटर है और इसमें पूरा देश एक साथ है, इसमें किसी पार्टी और दल की बात नहीं है। तो इसमें उनको एक संवेदना दिखाते हुए इसमें जांच में सहयोग करना चाहिए कि बजाय कुछ से कुछ फुहर वाला शर्मनाक बयान देखते हैं और उनके पिताजी के प्रति उनका इस तरह का बयान आना ये काफ़ी एक हम समझते हैं कि दिल पे धक्का लगने वाली बात है, एक शर्मनाक बयान है। और या तो संजय राउत जी हम चाहते हैं कि इसमें माफ़ी मांगे, अन्यथा मैं उन पे संजय राउत जी पर एफआईआर करूंगा, मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सारे पूरे भारतवर्ष में पता है कि सुशांत सिंह राजपूत का किस प्रकार से हत्या हुआ, ये एक रहस्य बना हुआ है और इसमें जिस तरह से अनुसंधान को बाधित करने की बात हुई, जिस तरह से इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है, जिससे कुछ लेना देना नहीं है इसको। न महाराष्ट्र का सवाल है न बिहार का सवाल है। सवाल है न्याय का, सवाल है अनुसंधान निरपेक्ष भाव से हो, सही तरीके से हो और सही सही बातों की जानकारी लोगों को मिल सके। सारे जनता जितने उसके चाहने वाले करोड़ों, वो सभी मर्माहत और दुखी हैं। इस बीच में कोई भी व्यक्ति आकर अगर यह कहता है कि गुमराह करता है या किसी प्रकार से अनुसंधान की दिशा और दशा को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करता है, तो ये अशोभनीय है, ये सही नहीं है। तो अभी जो हम लोगों ने दिया है, माननीय सांसद श्री संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार जो है महाराष्ट्र में, उसमें बहुत नामचीन हस्ती हैं और वहाँ के शिवसेना के प्रवक्ता भी रहे हैं और सामना में भी उन्होंने जो उनका आलेख था साप्ताहिक, उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसी भ्रामक बातें का जिक्र किया है जो काफी खेदजनक और अविश्वसनीय है। हम लोगों ने यह कहा कि सुशांत सिंह के पिता श्री के सिंह कोई शादी नहीं की है और न कोई दूसरी पत्नी है और ऐसी स्थिति में उनका यह बयान देना, जो उनकी दूसरी शादी थी इसलिए सुशांत सिंह को अपने पिता से तकलीफ थी, ये सर्वथा अनर्गल, सत्य से परे और बेबुनियाद है। इसी बातों को लेकर लोग मर्माहित हैं। जितने भी लोग हैं पूरे भारतवर्ष में, सबों को काफी क्षोभ और दुख पहुंचा है। जो उदयमान और प्रतिभाशाली एक कलाकार जिसका असमय निधन होना, उसकी जांच चल रही है, उसमें कभी उसके पिता के नाम से, कभी उसके परिवार वालों के नाम से, कभी किसी और नाम से ये भ्रामक बातें फैलाने की जो बात हो रही है, ये एक सुनियोजित साजिश है और इसी के साजिश इस घटनाक्रम को तह तक जाने देने के लिए, रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए लोग नहीं चाहते हैं कि यह रहस्य से पर्दा उठे। सुशांत सिंह राजपूत की किस प्रकार से मौत हुई उसकी जांच सही तरीके से हो सके। इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों का ये धर्म और कर्तव्य है कि सही बातों की जानकारी उसे प्राप्त हो सके और वो मालूमात कर सके। इसलिए ऐसा कुछ हम लोगों ने किया है। रह गई बात श्री संजय सिंह राउत, जो एक जिम्मेदार
और ऊंचे पद पर राजनीतिक रूप से आसीन हैं और जो राज्यसभा के सांसद हैं, तो माननीय सांसद को ऐसी किसी बातों का सहारा नहीं लेना चाहिए जिससे यह मालूम हो कि अनुसंधान की दिशा को मोड़ने की कोशिश की जा रही है और उसके दिशा दशा को बदलने की कोशिश की जा रही है कि ताकि सही सही अनुसंधान नहीं हो पाए। वह उन लोग बातों का जिक्र किया है जिसका कोई न बुनियाद है और न कोई धरातल पर वो ऐसा कुछ मामला है। इसलिए हम लोगों ने उन्हें, चूंकि राजनीतिज्ञ हैं, हो सकता है राजनीतिक दबाव में या किसी अन्य के बहकावे में अगर उन्होंने कुछ अनर्गल बयान दे दिया है या कोई ऐसा असत्य भाषण किया है, तो उसके लिए उन्हें मौका है कि अविलंब 48 घंटे के अंदर में उस पर खेद प्रकट करें, क्षमा मांगे, तो हम लोग आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। भूल सबसे होती है, इसलिए हम लोगों ने पहले वकालतन नोटिस उन्हें भेजा है, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि हम लोग कितने दुखी हैं और हम लोग को किस प्रकार सही सही न्याय चाहिए। मेरे मुवक्किल श्री नीरज कुमार बबलू लगातार विधायक हैं और जनता के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। वो चुनाव जीत कर जाते हैं और उनको इतना तकलीफ पहुंचा है, जहां क्षेत्र में जाना, जहां भी जाना, तो वहां सभी लोगों के बीच उनको परेशानी का सबब झेलना पड़ता है। जो ऐसी क्या बात हो गई, इसलिए उन्होंने हमें यह अधिकृत किया, नीरज कुमार बबलू जी ने, जो इसका जो है सो वकालतन नोटिस दिया जाए श्री संजय राउत जी को, जिससे कि वो उनको यह मौका होगा कि वह अविलंब क्षमा प्रार्थी हों, क्षमा मांग सकें, जिससे कि सही सही बातों के और सुशांत सिंह की आत्मा को शांति हो और उनके पिता के सिंह जो मर्माहित हैं, दुखी हैं, शोकाकुल हैं, उनके हृदय पर मरहम की पट्टी लगाई जा सके।